सही है ना? चल। और माल चाहिए तो बोलना। हाँ? ओके। चलो। अब आएगा मजा। रॉकी, क्या रखा है लॉकर में? कुछ भी है, तेरे को मतलब? तुमने उसमें ड्रग्स रखे? तू जाता है कि नहीं यहाँ से? हाँ रॉकी, देख तू बहुत बुरा कर रहा है। ड्रग्स सिर्फ नशे की चीज नहीं, बल्कि सफेद जहर है जिससे तू कॉलेज के लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है। मगर मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा, यहाँ क्या तेरे बाप का राज है जो तू मुझे रोकेगा? चल जा जा, शाना बन। देख रॉकी, मैं कहता हूं अपने आप इसे निकाल के फेंक दे, वरना मैं प्रिंसिपल साहब के हवाले कर दूंगा। बेटा, ये कॉलेज जिस जगह पे बना है ना, वो जमीन मेरे बाप ने दी है, वो भी दान में। ये हमारी बहुत बड़ी जागीर का बहुत छोटा सा टुकड़ा है। इस कॉलेज में मेरा कोई एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, तो तू क्या चीज है? मैं क्या चीज हूं सुनेगा? अगर तेरे पास जागीर है तो मेरे पास जिगर है। हमको मालूम था कि यहां कोई लफड़ा होने वाला है। तुम समझा कि हम गया? नहीं, हम तुमको सबक सिखाने के लिए वापस आया है।
बदतमीजी है ये। सर इसके लॉकर में ड्रग्स हैं जो ये स्टूडेंट्स को सप्लाई करता है। ये सच है? ये लीजिए सर। क्या ये? लॉकर की चाबी। लेके आओ उसे। चलो। अरे वाह, ड्रग पकड़वाने के लिए तुम गुंडों से बढ़ गए। तुम्हें अपनी जानसरी की जरा भी चिंता नहीं। जान वही जो दूसरों के काम आए। Fabulous. नमस्ते सर। अबे सर गया तेल लेने। तुझे 4 बजे फोन किया था आने के लिए, 6 बजे आ रहा है, 2 घंटे लेट। कॉलेज बंद होने से पहले मैं कैसे आ सकता था? क्यों नहीं आ सकता था? तुझे मालूम है तुझे किसने बुलाया था? मैंने। तिवारी ने। जो कॉलेज खुलवा सकता है वो कॉलेज बंद भी करवा सकता है, समझे? जिस वक्त आपका फोन आया मैं क्लास लेने जा रहा था। अगर क्लास छोड़ के आता तो आप जानते हैं कि कॉलेज का डिसिप्लिन। अरे बाहर में गया तेरा डिसिप्लिन, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सर प्लीज। ये सर क्या लग रखा है? इधर सुन प्रिंसिपल, रॉकी मेरा बेटा। ये कॉलेज में ड्रग्स बेचे चाहे किसी का रेप करे, इसके लिए सब जायज है, समझ गए? और क्या नाम है उसका जिसने मेरे बेटे को मारा था? अजय। हाँ अजय। अजय को कॉलेज से बाहर निकाल देना, समझ गया? और अगर तूने अजय को कॉलेज से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुझे कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, समझ गया? दारू पिएगा? नहीं? आउट। आउट। गुड इवनिंग सर। बैठो। क्या बात है सर? अजय, कल तुम कॉलेज से अपना नाम कटवा लो। क्यों सर? मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मैंने जो कहा है उसे मान लो। सर, कॉलेज में अगर आप आधे दिन की छुट्टी देते हैं तो उसका कारण बताते हैं कि छुट्टी क्यों दे रहे हैं। मुझे तो आप हमेशा के लिए निकाल रहे हैं सर, फिर भी आप। अजय, तुमसे जो कहा है उसे मान लो, और अगर नहीं मानोगे तो कल खुद ही तुम्हारा नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा। ये तो जुल्म है सर। हाँ हाँ, ये जुल्म है। आप जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूं, तुम कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो। लड़के तुम्हारे फेवर में हड़ताल करेंगे तो कॉलेज बंद हो जाएगा। तोड़ फोड़ होगी, हंगामा होगा, पुलिस आएगी, लाठी चार्ज होगा, फायरिंग होगी और नो सर। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये फैसला जिसने भी किया हो, लेकिन आपको तो हमारी तरफ से इस फैसले के खिलाफ बोलना चाहिए था। लेकिन आप तो... बोलो बोलो कि मैंने उनकी चमचागिरी की, और अगर ये बोल भी दोगे तो ये झूठ नहीं होगा। लेकिन ये मत पूछना कि इसके पीछे मेरी मजबूरी क्या है। अजय, पहले के जमाने में गुरु दक्षिणा नाम की एक रस्म होती थी, जिसमें गुरु अपने शिष्य से जो चाहता मांग लेता था। अगर आज भी वो रस्म होती तो मैं तुमसे सिर्फ यही मांगता कि तुम खुद ही ये कॉलेज छोड़ के चले जाओ। आप द्रोणाचार्य से भी बड़े गुरु हो गए सर। उन्होंने तो एकलव्य का सिर्फ अंगूठा मांगा था, आपने तो मेरी जिंदगी मांग ली। मैं कल ही ये कॉलेज छोड़ के चला जाऊंगा। सॉरी प्रभाकर। आइए बैठिए। अरे मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे बैठने से कौन रोक सकता है? लेकिन तेरी कुर्सी पे बहुत सा गोंद गिर गया जो कुर्सी के साथ चिपक कर बैठा हुआ है। कोई आए तो खड़ा भी नहीं हो सकता। देखिए आप, बस ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बताओ, अजय को कॉलेज से निकाला कि नहीं? अजय कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। ये कॉलेज तेरे बाप का है? प्लीज आप जबान संभाल। अबे चुप, वरना खेत के जूते मारूंगा स्टूडेंट्स के सामने। अगर अजय को तूने इस कॉलेज से नहीं निकाला तो इस कॉलेज से मैं तुझे यूं निकाल दूंगा, यूं, समझे? और फिर इस कॉलेज की कमेटी भी तुझे नहीं बचा सकेगी, इसलिए कि इस कॉलेज को सबसे ज्यादा डोनेशन मैंने दी है, मैंने 10 लाख। मिस्टर ब्रजलाल तिवारी,
ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम का है, निकाल लो। कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर? नागेश्वर तो बहुत है। कौन नागेश्वर? तुम्हारे बाप कितने हैं? जबान संभाल कर बात कीजिए। यही बात अभी अभी प्रिंसिपल साहब ने तुमसे कही थी और तुमने जवाब दिया था, अबे चुप, सारे स्टूडेंट्स के सामने जूता खींच कर मारूंगा। अब बताओ, तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। ओह, तो आप हैं नागेश्वर साहब। हुजूर, नाम तो बहुत सुना था, लेकिन देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। पांव पकड़ने हैं तो गुरु के पकड़ो, जिनके साथ तुमने बदतमीजी की है। सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। तिवारी जी, गलती इंसान से ही होती है। हुजूर, ये आप ले लीजिए, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, और जो आप कहेंगे वही होगा। प्रिंसिपल साहब यहीं रहेंगे, इन्हें कोई नहीं हटा सकता। आप ये ले लीजिए। लेकिन तुम्हें इस कॉलेज की हद से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तुम वो तेजाब हो जो मिट्टी को भी जला देता है, उसे बांझ कर देता है, लेकिन मैं इस कॉलेज को बांझ नहीं होने दूंगा। दफा हो जाओ।
यार ये तो बहुत खतरनाक आदमी है और तुम इससे पंगा लेते रहते हो। हाँ यार, एक बात तो बता, तुम दोनों एक दूसरे को देख के इतना टेंशन में क्यों आ जाते हो? क्या बात है, बोलना। सुनना चाहते हो? ये मेरी माँ का कातिल है। आओ पूजा। देखो पूजा, यही मकान मेरी प्रॉपर्टी है। आओ, ये मकान पहले मेरी माँ को उनके पिताजी ने दिया था। अब ये मेरा है और तुम्हारा भी। ये मकान मैंने किराए पे दिया हुआ था, जिससे मेरे कॉलेज और हॉस्टल दोनों का खर्च निकल जाता था। लेकिन अभी तो कोई किराएदार नहीं है। 2 दिन पहले तक तो थे, मगर जिस दिन हमारी शादी की बात पक्की हुई, मैंने उसी दिन आकर उन्हें कह दिया कि देखो भैया, अब आप ये मकान खाली कर दीजिए। बेचारे शरीफ थे, चले गए। अच्छा, उनको इतनी जल्दी दूसरा मकान मिल गया? पैसे से क्या नहीं मिलता? सिर्फ प्यार नहीं मिलता। आओ इंस्पेक्टर बोगले। गुड मॉर्निंग सर। गाड़ी में बैठो। जी। आओ, चलो ड्राइवर। कहाँ जा रहे थे? घर। तुम्हारे एरिया में कुछ लड़कों ने कॉलेज में एक लड़की को जलाने की कोशिश की थी, क्या वो पकड़े गए? अगर वो लोग मुझे मिल जाएं, तो मैं उन्हें गोली मार दूं। मगर अभी तक ये पता नहीं चल सका कि वो लोग हैं कहाँ। मैं बताता हूँ। आओ इंस्पेक्टर। रिवॉल्वर निकालो। नहीं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, हरि का नाम। एक बाप से अपने बेटे की लाश आसानी से नहीं उठाई जाती। मेरा नाम शंकरा है। मैंने भी कभी इसी तरह अपने नौजवान भाई की लाश उठाई थी। उसे भी नागेश्वर ने गोली मारी थी। आपके कंधे से लाश का बोझ तो हट गया, लेकिन एक झूठ का बोझ मरते दम तक आपके कंधे पर रहेगा। कौन सा झूठ? आपने नागेश्वर के डर से पुलिस को यह झूठा बयान दिया कि रॉकी ने नशे में खुदकुशी की थी, जबकि हकीकत यह है कि इसकी मौत नागेश्वर की गोली से हुई थी। इसके अलावा मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। रॉकी आपका सौतेला बेटा था क्या? नहीं, रॉकी मेरा बेटा था, मेरा खून था। कैसा खून दिया गया था उसकी रगों में जो बहा दिया गया, और आपके खून में उबाल तक नहीं आया। अगर आप सचमुच रॉकी के असली बाप है तो कसम खाइए कि नागेश्वर से एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा।